Hi Leo, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 13 December to 19 December. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see, आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रेडिक्शंस है 13 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर एंड आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको वीडियो पसंद आए लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, रीडिंग लेना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, जो कि है 13 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर। आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आने वाले हैं वो पता चल जाएंगे इस रीडिंग में। और अगर कि आप मंथली लव टैरो रीडिंग वॉच करना चाहें दिसंबर की, तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, लास्ट में वॉच कर लीजिएगा। ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा। फर्स्ट यू हैव 4 ऑफ पेंटिकल, यू हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, वाओ नाइस। यू हैव 8 ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल्स के कार्ड ज़्यादा हैं, यानी कि आपके करियर वाली साइड पे जो चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे चेंजेस हैं। एंड लॉन्ग टर्म के लिए जो आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहो, न्यू स्टेप्स लेना चाहो, उसके लिए ये बेहतरीन टाइम है। अगर कि आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहो तब भी बहुत अच्छा है। वेल ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे दी एम्प्रेस की हमारे पास आ चुकी है। एम्प्रेस का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है। एक लग्जेरियस लाइफस्टाइल, यानी कि हर चीज़ अवेलेबल होना, ना तो खाने पीने में कमी और ना ही आसपास का माहौल नेगेटिव। लोग आपके खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन हाँ आपको फिर भी आंखें खुली रखने की ज़रूरत है। अगर आप मैरिड हैं तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ सामने आने वाली है। बच्चों की तरफ से आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। बच्चों के साथ कनेक्शन मजबूत बनेगा। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका पहले से मज़ीद कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने वाला है, मजबूत होने वाला है। अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, तो वो सारी की सारी अब दूर हो जाएंगी। एंड अगर आप रिलेशनशिप में हो तब आपके पास, यानी कि आपके पार्टनर वाली साइड से लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी आ सकती है, यानी कि वो आपको शादी के लिए प्रपोजल भी देना चाहते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ अब कुछ लग्जेरियस सी होने वाली है और आप अपनी ज़रूरियात के साथ साथ अपनी ख्वाहिशात को भी पूरा कर सकते हो। और आप यहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहोगे लोगों की, यानी कि अट्रैक्शन का बाइस बने रहोगे। लोगों की नज़र आपके ऊपर रहेगी कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। वाओ ये इंसान तो देखो कितने अच्छे से लाइफ गुजार रहा है, इसके पास ऑल फैसिलिटीज़ हैं, इसको कोई भी परेशानी नहीं है। अगर कुछ परेशानियाँ थी भी तो अब वो ख़त्म होने वाली हैं 13 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर के बीच में। थोड़ा सा जिन लोगों से दूर होकर के चलने की ज़रूरत है, वो होंगे जेमिनाई, लिब्रा एंड इक्वेरियस। ये वो लोग हैं जो आपको धोखे में रख सकते हैं। यानी 13 से लेकर के 19 दिसंबर का जो टाइम है वो तो अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इस टाइम में अगर आप किसी पे यकीन कर रहे हो ना, तो इसका रिजल्ट बाद में आपके सामने आएगा। आपको फिर पता चलेगा जिस पे भी आपने यकीन किया था, आपने ट्रस्ट किया था ब्लाइंडली, वही पर्सन आपकी आंखें खोल देगा। वो पर्सन ये आपको समझा करके जाएगा कि अपनी आंखें बंद करके किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आपने जब किसी पर ट्रस्ट किया, आपने ये डिसीजन लिया कि हाँ मुझे इसके साथ चलना है, मैं इसके साथ चल सकता हूँ, ये पर्सन मेरे काम आ सकता है क्योंकि ये ट्रू है, लेकिन ये सच्चाई अब सामने आएगी कि ये आपने गलत फैसला करा था और इसी की वजह से भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस भी क्रिएट हो सकती है, आपका माइंड स्टक हो सकता है, आप परेशान हो सकते हो। ये जो चीज़ है ना, ये आपको बाद में आपके सामने आएगी। इसमें समझ लें कि 2 वीक्स या 3 वीक्स लग सकते हैं इस एनर्जी के सामने आने में। बाकी इस हफ्ते में ना 13 दिसंबर के बाद आपके एटीट्यूड में भी एक चेंज आ रहा है। वो चेंज ये है कि आप थोड़ी सी रूडनेस शो कर रहे हो, या फिर एटीट्यूडिक से हो गए हो, अक्कड़ में बात करना, या थोड़ा सा डी अटैचमेंट के कोई आपके पास आ रहा है ना कि हाय हेलो हाउ आर यू, आप उसका भी आंसर करना ना ज़रूरी नहीं समझ रहे। आपको परवाह ही नहीं है कि कोई आकर के आपसे बातचीत करना चाहता है या आपको कोई ऑफ़र कर रहा है, क्योंकि आपका एटीट्यूड एक अलग तरह से अजीब सा बन जाएगा। जिस इंसान के पास ऑल टू ऑल चीज़ें होती है ना, यानी कि उसकी लाइफ में कोई भी परेशानी बाकी नहीं रहती, उसका माइंड रिलैक्स हो जाता है, वो थोड़ा सा लोगों से भी डी अटैच होना चाहता है। यही एनर्जी यहाँ पे आपकी भी रहेगी। आपको कोई परवाह नहीं है कौन आपके आसपास है, कौन क्या बात कर रहा है, किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। आप बस ये कह रहे हो ठीक है। आप थोड़ा सा मूडी बिहेवियर यहाँ पे रखोगे, यानी कि दिल है तो कोई काम को करा, दिल नहीं है तो नहीं करा। अगर पैसों की तरफ से बात करी जाए तो आपकी यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर न्यू इन्वेस्टमेंट्स करना चाहो
अच्छा रहेगा। ये नहीं कि आपको मैंने ये बोला कि बिज़नेस वाली साइड पे आपको भरोसा नहीं करना लोगों पे। अब आपके साथ जो लोग चलना चाह रहे हैं वो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस है। आपके वर्क साइड पे ये अगर लोग मौजूद हैं जिनका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस है, चाहे वो लेडी है चाहे वो यहाँ पे कोई भी जेंट्स वाली साइड पे आपको ऑफर आ रही है, आपका वो हेल्प करना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होगी और जो भी मनी से रिलेटेड इश्यूज थे वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ लग्जेरियस आइटम्स भी आप परचेज़ करने वाले हो इस हफ्ते में 13 दिसंबर के बाद। और ये है कि अगर आपके पास कोई आता है ना कि मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए, थोड़ी मेरी मदद कर दो, मुझे उधार पैसे चाहिए, तो आपका ये बिहेवियर होगा, आपका ये मूड होगा कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं है। यानी आपके पास है लेकिन आप मदद करने के मूड में नहीं हो, आप किसी को भी हेल्प नहीं करना चाहते। शायद आपने पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशंस का जायज़ा लिया है, आपके सामने कुछ ऐसी रियलिटीज़ आई हैं, आपने वहाँ पे कोई परेशानी वाला माहौल देखे कि अब आप रिस्क नहीं लेना चाहते, कहीं पे भी पैसों को फंसाना नहीं चाहते, आप अपनी ज़रूरियात और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हो। बाकी कोई लीगल इशू चल रहा था तो और रिज़ल्ट आपके सामने उसका पॉजिटिव आएगा, फ़ैसला आपके हक़ में अब चला जाएगा। मेंटली तौर पे आपको स्ट्रॉन्ग रहना होगा इस हफ्ते में। लोगों के साथ प्यार से चलना सीखें, उनकी केयर करना सीखें, उनको अंडरस्टैंड करना सीखें, लेकिन इसके साथ साथ अपनी आंखें भी बंद नहीं रखनी। ये नहीं कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करना शुरू हो जाएं। इसका रिजल्ट बाद में सामने आएगा कि ये आपने किया क्या है और ये आपने क्यों करा है। जिम्नाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस ये वो लोग हैं जो आपको दुख दे सकते हैं, तकलीफ़ दे सकते हैं या आपको परेशान करने का बाइस बन सकते हैं, तो इसलिए इनसे थोड़ा सा अभी दूर रहना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कि कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ आप डील कर रहे हो तो वो आपके लिए बेस्ट है। एंड स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस ऑल्सो आपके पास प्रपोजल्स एंड ऑफर्स लेकर के आएंगे, चाहे वो आपकी लव लाइफ वाली साइड पे हो या फिर आपकी करियर वाली साइड पे हो, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। उन लोगों पर ट्रस्ट करना अच्छा है। ये थी आपकी वीकली टैरो रीडिंग जो कि थी 13 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर। और ओवरऑल एनर्जी बहुत खूबसूरत है, घर का माहौल अच्छा है, घर के माहौल में जो चेंजेस आ रहे हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं। आपको खूबसूरती पसंद आने लगेगी। घर को खूबसूरत रखना यानी कि पहले से आप खूबसूरती को लाइक तो करते हो, लेकिन अब घर के माहौल को खूबसूरत करने की कोशिश करोगे, अपने एटीट्यूड को पहले से बेहतर करना चाह रहे हो और यानी कि फैशन की तरफ आपका माइंड जाना, कुछ अलग करना लाइफ में, न्यू स्टेप्स लेना, न्यू रिस्क लेना, ये आपको ऐसा लगेगा बहुत ही अच्छा टाइम है कुछ नया करने के लिए। तो ये हफ्ता आपका मिला जुला है और ज़्यादा जो एनर्जीज़ हैं वो पॉजिटिव ही हैं। अगर कि थोड़ा सा है तो वो ये है कि किसी की तरफ से आपके लिए ऐसा होगा कि फिर आपको ट्रस्ट करना लोगों पे मुश्किल हो जाएगा, ख़ास तौर पे अगर आप डील करोगे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस वाली साइड से। तो फिलहाल ऐसा नहीं कि किसी पे भी आंखें बंद करके यकीन कर लिया जाए एंड उसकी बातों पे अमल करके अपनी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस को लिया जाए। अगर कि आप मंथली लव टैरो रीडिंग वॉच करना चाहें तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, लास्ट में वॉच कर लीजिएगा क्योंकि उसमें आपकी भी एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हैं एंड आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर भी शामिल है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।